27 जून 2022 के दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा मोदी सरकार की तरफ से जो अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी, उस योजना के विरोध में पूरे देश की प्रत्येक विधानसभा में सत्याग्रह कार्यक्रम लागू किया गया या सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया था। नमस्कार, मैं राहुल कटेरिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए और पर क्लिक करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। साथियों, कल के दिन जो है 27 जून के दिन कांग्रेस पार्टी ने इस अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में युवाओं के समर्थन में पूरे देश में प्रदर्शन किया था। इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को या केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इससे देश के युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पहले 15 से 20 साल की नौकरी करके आता था। अब वही व्यक्ति 4 साल की नौकरी करेगा, तो क्या 4 साल की नौकरी में जो कुछ उसने 15-20 साल की नौकरी में कर लेता था वो 4 साल की नौकरी में कर पाएगा? कदापि नहीं कर पाएगा। सपोज़ करिए कोई बच्चा जब जॉब करता है, नौकरी करता है, तो उसके ऊपर उसके माँ बाप की, उसके भाई बहनों की, उसके परिवार की ढेर सारी संभावनाएं, उम्मीदें होती हैं कि अगर बच्चा कहीं नौकरी कर लेता है तो माँ बाप का बुढ़ापा सुधर जाता है। गांव देहात में देसी बात कहते हैं, क्योंकि बच्चे के लगने के बाद उसका जो है बहुत राहत होती है। माँ बाप को बच्चे जो है अच्छे से देखभाल कर पाता है, माँ बाप की और अपने भाई बहनों की अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाता है, अपने बच्चों की, बीवी बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पाता है, अपना मकान बना लेता है और जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो काम कर पाता है। लेकिन 4 साल की नौकरी में क्या ये सारी चीज़ें संभव हैं? ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। 4 साल में वो क्या कर पाएगा? 4 साल में वो ये गिनेगा कि 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, 4 साल, और जैसे जैसे समय बीतेगा चौथे साल में वो एक तरीके से डिप्रेशन में जाने की कंडीशन होगी। उसको ये टेंशन होगी कि चौथे साल में तो हम निकाल ही दिए जाएंगे, अब हम 4 साल के बाद क्या करेंगे? ये जो है, ये कंडीशन जो है ये बहुत ख़राब है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा भी कहा गया है कुछ डिपार्टमेंट्स में कि उनको जब उस किसी डिपार्टमेंट्स में मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इनको वरीयता मिलेगी। अरे यार, उन डिपार्टमेंट्स की रेगुलर भर्ती तो कर नहीं पाते हैं और इसमें वरीयता कहाँ से देंगे? वरीयता तो जब ही देंगे जब भर्ती निकालेंगे, लेकिन जब भर्ती भी निकालेंगे तो वरीयता कहाँ से देंगे? ये कंडीशनें हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अग्निपथ योजना कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो लागू की गई है युवाओं के हित में नहीं है। इसके विरोध में ये कांग्रेस पार्टी का मानना है। इसके विरोध में जब ये अग्निपथ योजना जिस दिन लॉन्च की गई थी उसके ठीक 1-2 दिन बाद जो है पूरे देश में युवाओं ने इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किए थे। कुछ जगह पर जो है ट्रेन जलाई, बस जलाई, वाहनों में तोड़-फोड़ की। हालांकि गुस्सा था युवाओं का सरकार के प्रति, इस योजना के प्रति, लेकिन गुस्सा जाहिर करने का, विरोध करने का जो तरीका अपनाया युवाओं ने ये ठीक नहीं था। मैं इस प्रकार की प्रदर्शन को समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि अहिंसक तौर पे, अहिंसा के दम पर आप जो है विरोध प्रदर्शन करिए, अहिंसात्मक तरीके से रुख अपनाइए। ऐसा कहीं ना हो जहाँ हिंसा हो। हिंसा करने से आप अपने देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। जो सरकारी संपत्ति है वो किसी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर जितना सरकार का हक है उसका इस देश का नागरिक होने के नाते आपका भी हक है और हमारा भी हक है। तो हम स्वयं अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी संपत्ति को। ऐसा मत करिएगा, ये होना चाहिए। अब विरोध, हमारे देश का संविधान जो है हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार देता है, तो उसमें विरोध करने का तरीका शांतिपूर्ण तरीके से होता है। संवैधानिक दायरे में रह के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। जो तरीका अपनाया वो गलत था। खैर, अब लेकिन ये गुस्सा था युवाओं का, अब वो गुस्सा जो निकल के बाहर आया था। लेकिन अब होना ये चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इस योजना को जो है तत्काल मोदी सरकार वापस ले और ये योजना जो है थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं में लागू की गई है। तो कहीं न कहीं युवाओं के हित में नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किए हैं, सत्याग्रह कार्यक्रम है और किया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहना है कि जब तक इस योजना को वापस नहीं लिया जाता है हम बराबर इसके युवाओं के समर्थन में कार्यक्रम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, एक दिलचस्प मैंने एक वाक़या देखा।
पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह जी ने क्या किया है, कहा था कि अग्निपथ योजना को युवाओं के हित में बताया था। लेकिन ये वही जनरल वीके सिंह हैं, जब इनका 60 साल में रिटायरमेंट हो रहा था तो जनरल वीके सिंह जी जो है कोर्ट चले गए थे कि हमारे रिटायरमेंट की सीमा 62 साल कर दिया जाए। तो मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, जो लोग 4 साल की अग्निपथ योजना स्कीम को जायज़ ठहराते हैं, क्या वो अपनी नौकरी छोड़कर, क्या एक विधायक अपनी विधायकी छोड़कर 4 साल करेगा? क्या एक सांसद अपनी सांसदी छोड़कर 4 साल करेगा? इनको पेंशन भी नहीं है, क्या विधायक और सांसद और मंत्री ये लोग अपनी पेंशन छोड़ेंगे? अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तब तो हम जायज़ बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये नाजायज़ है, ये गलत है। हालांकि मैं तारीफ़ करूंगा सांसद वरुण गांधी जी की, जिन्होंने अपनी पेंशन छोड़ने की घोषणा की है कि हम अग्निपथ युवाओं के समर्थन में अपनी पेंशन छोड़ने की घोषणा करते हैं। ऐसे नेताओं की हमें ज़रूरत है, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।